सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है? यह विषय न केवल आध्यात्मिक है बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की रोचक वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। इस विषय को समझने के लिए हम महान संत कवि कबीरदास जी की शिक्षाओं का सहारा लेंगे, जिनका ज्ञान आज भी युगों युगों तक प्रासंगिक है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कबीरदास जी ने आत्मा को कैसे परिभाषित किया है। उनके अनुसार आत्मा वह अमर तत्व है जो जन्म मरण के चक्र से बाहर है। वह ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है। आत्मा शरीर की सीमाओं से स्वतंत्र है। कबीर जी के अनुसार शरीर और आत्मा में गहरा अंतर है। शरीर नश्वर है, मिट्टी और पानी का बना एक अस्थायी आवरण है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जब शरीर का जन्म होता है तब आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है और जब देह का अंत होता है आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। यह क्रम जीवन का चक्र बनाता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। कबीर इससे मुक्त होने के लिए ज्ञान और भक्ति की सलाह देते हैं। यह प्रश्न बहुतों के मन में आता है कि गर्भ में आत्मा का प्रवेश कब होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तब जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन कबीरदास जी के अंदर गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। वह कहते हैं कि आत्मा का गर्भ में प्रवेश एक दिव्य और रहस्यमय प्रक्रिया है जो केवल भगवान की इच्छा से होती है। आत्मा ना तो किसी समय सीमा की पाबंद है ना किसी भौतिक सीमा की। आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है जिसे उसने कर्मों और विधि के आधार पर चुना होता है। कबीर जी कहते हैं कि यह चयन ईश्वर की इच्छा, कर्म और सत्संग का फल है। यह आत्मा की शाश्वत यात्रा है जो अनेक जन्मों से चलती आई है और आगे भी जारी रहेगी। आत्मा के लिए शरीर केवल एक घर है और गर्भ वह जगह है जहाँ ये नया शरीर व भविष्य का कर्म पूरा होता है। कबीर जी अपनी रचनाओं में बार बार इस सत्य को बताते हैं कि आत्मा की पहचान के लिए बाहरी रीतियों या विधियाँ नहीं बल्कि भीतर का अनुभव, मन की शुद्धि और सच्चा ज्ञान आवश्यक है। वह कहते हैं, पाँव की पगड़ी देख मत, हाथ की रेखा देख। आत्मिक सत्य को जानो तभी मन होगा देश। कबीरदास का विश्वास था कि जब तक हम अपनी आत्मा की खोई हुई स्थिति को नहीं समझते तब तक जीवन व्यर्थ है। कबीर जी के अनुसार आत्मा का प्रवेश इस संसार में किसी जोक या संयोग से नहीं होता। यह कर्मों का परिणाम है। जो कर्म अच्छे होते हैं वे आत्मा को शांति और मधुर स्थान देते हैं। जो कर्म बुरे होते हैं
वे उसी संघर्ष से भरपूर संसार में जन्म लेते हैं। यह पुनर्जन्म का चक्र है जो आत्मा को अपने कर्तव्य और सीखों के लिए बार बार इस संसार में लाता रहता है। कबीर जी के शब्दों में, जीवन माया का एक खेल है, आत्मा उसकी यात्री, कर्म करता जाए तब जाता जाए घर ताही। आत्मा का असली लक्ष्य है मुक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा का असली लक्ष्य इस संसार से मुक्त होना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना। गर्भ में आत्मा का प्रवेश एक प्रारंभिक चरण है, परंतु जीवन की सच्ची परीक्षा और यात्रा तब शुरू होती है जब वह जीवित शरीर में आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यह वह स्थिति है जब आत्मा अपने अज्ञान के आवरण को हटाकर परमात्मा के साथ मिलन की ओर बढ़ती है। मुक्ति तब संभव होती है जब आत्मा सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मा जन्म मरण से परे है और उसका वास्तविक नेतृत्व ईश्वर करता है। शरीर और गर्भ केवल माध्यम है। आत्मा उन्हें चुनती है अपने कर्म सिद्धि के लिए। जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता ही आत्मा की असली पहचान है। मुक्ति ही आत्मा की अंतिम मंजिल है, जिसके लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति आवश्यक है। तो भाइयों और बहनों, आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है? इस प्रश्न का सरल उत्तर है, आत्मा का प्रवेश एक दिव्य रहस्यमय क्रिया है जो कर्म, ईश्वर की इच्छा और जीवन के गंभीर आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ी है। कबीरदास जी के संदेश को समझकर हमें अपने भीतर की आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और उसकी शाश्वत प्रकृति को पहचानना चाहिए। सच्चा ज्ञान और प्रेम ही हमें आत्मा के इस जीवन यात्रा के रहस्य को समझने में सक्षम बनाएगा। यदि यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।